मेरे प्यारे दर्शकों को मेरी नमस्ते और ढेर सारी शुभकामनाएँ। दोस्तों आज मैं आपको एक बात बताने के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम मैंने रखा है कैसे पहचानें अपनी कीमत। जी हाँ, आप अपनी कीमत को कैसे पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों इस बात को बताने के लिए मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प छोटी-सी कहानी बताऊँगा। दोस्तों एक राज्य का जो राजा होता है वो खिलौनों का बहुत ही शौकीन होता है और अक्सर उसके राज्य में दूर-दूर से खिलौने बेचने वाले अपने खिलौनों की प्रदर्शनी लगाते थे। एक दिन उसके राज्य में एक खिलौने बेचने वाला 3 खिलौने लेके आया और राजा के सामने उनको पेश किया गया। उसने देखा कि तीनों खिलौनों जो थे, वो इंसान के रूप में मूर्तियों के रूप में बनाए गए थे। राजा को देखने में तीनों ही खिलौने एक जैसे बहुत ही सुंदर लगे। राजा ने पूछा कि इनकी कीमत क्या है? तो खिलौने बेचने वाले ने बताया, महाराज पहले खिलौने की जो कीमत है वो 1000 सोने के सिक्के हैं, दूसरे की जो कीमत है वो 100 सोने के सिक्के हैं और तीसरे की खिलौने की जो कीमत है वो केवल 1 सोने का सिक्का है। यह सुनकर राजा हैरान रह गया कि तीनों एक जैसे सुंदर दिखने वाले खिलौनों की कीमत में इतना भेद, इतना अंतर कैसे हो सकता है? राजा ने तुरंत प्रश्न किया कि ऐसा कैसे हो सकता है? जब तीनों खिलौने देखने में एक जैसे सुंदर हैं, तो इनमें अंतर कैसे है? तो उसने कहा, महाराज यह जानने के लिए आप ये तिनका लीजिए और इनके कान में बारी-बारी से डालिए। अब महाराज ने सबसे पहले 1000 सोने के सिक्के के खिलौने में उसके कान में वो तिनका डाला। जैसे ही तिनका डाला, वो तिनका अंदर जाता गया और वो काफ़ी अंदर तक उसके पेट तक चला गया। जब वो उसके पेट तक गया, तब उसके मुँह से कुछ आवाज़ आने लगी, जो कि बहुत ही सुशील और बुद्धिजीवी इंसान की तरह थी। तो उसने कहा कि महाराज ये जो खिलौना है, ये पहले हर चीज़ को सुनता है, उसको समझता है, उसको एब्ज़ॉर्ब करता है, अंडरस्टैंड करता है, फिर कुछ इम्पोर्टेंट बातें उस तथ्य के बारे में, उस सूचना के बारे में बोलता है। अब राजा ने दूसरे खिलौने में सेम तिनका उसके कान में डाला। जैसे ही उसने उसके कान में वो तिनका डाला, वो उसके दूसरे कान से बाहर निकल गया। उसने कहा, महाराज ये जो खिलौना है, ये इधर से सुनता है और उसको यहाँ से निकाल देता है और ये वही करता है जो इसको अपने मन में इसने सोच रखा है और इस तरह से ये आपको ना किसी के बारे में बुरा बोलता है, ना किसी के बारे में अच्छा बोलता है। ये वही बोलता है जो इसको करना है, जो इसको सही लगता है। तो ये इसलिए इसकी जो कीमत है वो 100 सोने के सिक्के रखी हुई है। अब उसने तीसरा जो कि 1 सोने के सिक्के का खिलौना था, उसमें उसने तिनके को डाला। वो बहुत ही पहले से ही बहुत ही आश्चर्य में था, सोच रहा था कि ऐसा इसमें क्या होगा कि इसकी कीमत केवल 1 सोने का सिक्का है। जैसे ही महाराज ने उसके कान में वो तिनका डालने चाहा, अभी वो तिनका टच ही हुआ और उसने हर कुछ बकना शुरू कर दिया। बहुत सारी वो डिफरेंट बातें बोलने लगा। तब खिलौने वाले ने बताया कि महाराज ये जो खिलौना है, ये जैसे ही इसके कान में थोड़ी-सी भी किसी चीज़ की आवाज़ पड़ती है, ये बाकी अपने आप सारी चीज़ें उसके बारे में अपने आप बना लेता है और कुछ भी उसके बारे में चारों तरफ मैसेज फैला देता है। इसलिए ये भ्रम फैलाने वाला खिलौना है, इसलिए इसकी कीमत मात्र 1 सोने का सिक्का रखी हुई है। यह देख के राजा की आँखें खुल गई और राजा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वाक़ई ही आपने इन खिलौनों की जो कीमत रखी है, वो बिल्कुल सही है और इसलिए राजा ने अपने राज्य में लोगों को सही संदेश देने के लिए इन तीनों के तीनों खिलौनों को खरीद लिया। तो दोस्तों, ये जो था एक किस्सा था कि आदमी की कीमत को पहचानने का क्या नज़रिया हो सकता है, क्या तरीका होता है। तो दोस्तों, आपको अब इससे यह शिक्षा लेनी है कि आप इन तीनों खिलौनों में से किस खिलौने से आपके जो गुण हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो मिलती-जुलती हैं। दोस्तों, अब आपको ये निर्णय खुद लेना है और मैं आशा करता हूँ कि आप 100 सोने के सिक्के और 1000 सोने के सिक्के के जो उसने मनुष्य रूपी जो खिलौने बनाए थे, उनमें से किसी एक में अपने आप को पाओगे। तो यही मेरा आज आपको मैसेज था। धन्यवाद।